नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीबार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बागियों को मनाने के लिए सभी दलों के नेता जुटे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के बागियों को मनाने के लिए बैठक की। चुनाव में सबसे अधिक बीजेपी के बागी नेता उम्मीदवार है। जी हां, नेताओं की बगावत से सबसे अधिक रार महायुति गठबंधन में है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी एमवीए और महायुति के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद दोनों दलों के विभाजित धड़े अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। दोनों गठबंधनों के नेता सीट बंटवारों के विवाद अंतिम क्षण तक सुलझा नहीं पाए। महायुति में 36 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां बीजेपी अजित पवार की, एनसीपी और शिंदे की शिवसेना के बागी उम्मीदवार भी खड़े हैं। महाविकास आघाड़ी भी 14 सीटों पर गठबंधन के बागी से जूझ रही है। आखिरकार क्या है सीटों को लेकर माजरा, आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट में। महाविकास आघाड़ी भी 14 सीटों पर गठबंधन के बागी से जूझ रही है। इस बीच अमित शाह ने महायुति के नेताओं को बागियों से 4 नवंबर से पहले निपटने का संदेश भेज दिया है। महाराष्ट्र चुनाव में नाक की लड़ाई लड़ रही महायुति और एमवीए की टेंशन बागियों ने बढ़ा दी है। अगर बागी चुनाव मैदान में टिके रहे तो करीब 50 सीटों पर नतीजों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। सभी पार्टियां बागियों को मनाने में जुटी है। महायुति की ओर से 36 बागी उम्मीदवार है, जिनमें 19 बीजेपी के है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से 16 विद्रोही एनसीपी और बीजेपी के लिए मुसीबत बन रहे हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से एक बागी है। महाविकास आघाड़ी में सिर्फ 14 सीटों पर बागियों के कारण पेंच फंस रहा है। इनमें से 10 सीटों पर कांग्रेस के नेताओं ने यूबीटी और शरद पवार की पार्टी के पर्चा भर दिया है। 4 सीटों पर उद्धव सेना के बागियों ने कांग्रेस की नाक में दम कर रखा है। नेताओं की बगावत से सबसे अधिक रार महायुति गठबंधन में है। बीजेपी को दिए गए 9 विधानसभा क्षेत्रों नवी मुंबई में एरोली, मुंबई के अंधेरी पूर्व, पेचोरा, बेलापुर, फुलंबरी, कल्याण पूर्व, विक्रमगढ़, सोलापुर सिटी में शिंदे सेना के बागियों ने नामांकन किया है। अंधेरी ईस्ट में जहां पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी और बेटी ने नामांकन दाखिल किया है। 10 विधानसभा क्षेत्रों मेहकर, बुल्ढाना, सावंतवाड़ी, जालना, पैठन, घनसावंगी, रायगढ़ जिले में अलीबाग के अलावा कर्जत, मुंबई की बोरीवली और मीरा भयंदर में बीजेपी नेताओं ने शिंदे की शिवसेना के खिलाफ ताल ठोक रखा है। अनुशक्ति नगर, बीट वाई, देवलाली, पथरी, डिंडोरी और खेड़ आलंदी समेत 7 विधानसभा में शिंदे सेना के नेताओं ने अजित पवार की एनसीपी के खिलाफ पर्चा भरा है। बीजेपी के 9 बागियों ने भी एनसीपी के लिए अहेरी, पथरी, शाहपुर, जुन्नर, उदगीर, कलवान, आलंदी, अमल, नेर और अमरावती में मुश्किल खड़ी कर रखी है। एनसीपी के बागी ने नासिक जिले के नंदगांव में शिवसेना उम्मीदवार के खिलाफ अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। हालांकि मानखुर्द, शिवाजी नगर में नवाब मलिक ने भी शिवसेना शिंदे उम्मीदवार के खिलाफ नामांकन किया है। महाविकास आघाड़ी में भी सीट बंटवारे को लेकर आंतरिक समय तक खींचतान चलती रही। मुंबई, ठाणे के अलावा विदर्भ में उद्धव सेना और कांग्रेस की दावेदारी के कारण कई नेता बागी हो गए। उद्धव सेना के खिलाफ कांग्रेस के 10 बागी चुनाव मैदान में है। सिर्फ 4 सीटों पर उद्धव सेना के बागी कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन किया है। बागियों के कारण बिगड़ रहे खेल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नेताओं को हिदायत दी है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और हमारे कई नेता चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। गठबंधन में पार्टी की अपनी सीमा है और हम बागियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि 4 नवंबर के पहले वह मान जाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मीटिंग बुलाई है। खास खबरों
के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोर्साइट्स टीवी।